जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली हमने देखा कि यूपीएससी ने एनडीए 1 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज किया और उसी के साथ साथ यूपीएससी ने उन सारे युवाओं को जो कि ग्रेजुएट हो जा चुके हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर परसुइंग है और जो चाहते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस में करियर सिक्योर करें और जो चाहते हैं कि जिनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन भी कम रहे एनडीए के कंपैरिजन में और वो इंडियन आर्म फोर्सेस को चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, एज एन ऑफिसर सर्व कर सके, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है। ये नोटिफिकेशन है यूपीएससी से रिलीज हुआ जो कि है सीडीएस 1 2023 का। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहने वाली हैं या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है या आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया और आपको अप्लाई कहां से करना है। ये नोटिफिकेशन 21 दिसंबर को यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया और इसमें जो आपके एप्लीकेशन की डेट्स है वो 21 तारीख 2022 से लेके 21 दिसंबर 2022 से लेकर 10th ऑफ जैन 2023 के 10 जनवरी 2023 तक शाम के 6 बजे तक है। आप एप्लीकेशन यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। अब एग्जाम के बारे में हम जानते हैं कि सीडीएस एग्जाम एक्चुअली है क्या। सीडीएस एग्जाम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम साल में 2 बार यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और इस एग्जाम के थ्रू वो सारे युवा जो कि ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर परसुइंग है इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए रिटन एग्जाम में अपेयर होते हैं और इसके बाद में उनका पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि एसएसबी इंटरव्यू होता है और जिससे आर्म फोर्सेस में जाने का उनका रास्ता सुनिश्चित हो सकता है। ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर 2023 में 16 अप्रैल जिस दिन एनडीए के एग्जाम है सेम उसी दिन ये एग्जाम होने वाला। तो शायद ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए एक कंफ्यूजन रहेगा जिनका एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट है और सीडीएस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। सो यहां से आप बहुत ही क्लियरली डिसाइड करके बहुत ही अच्छे से सोच समझकर दोनों में से किसी एक फॉर्म को सबमिट कीजिएगा जिससे कि आप उस फॉर्म में या उस एग्जाम में अपेयर हो सके क्योंकि दोनों एग्जाम्स की डेट एक ही दिन है। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर अगर हम एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो हमें वैकेंसीज का आइडिया रहना चाहिए। सबसे पहले इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए जो कि 156 कोर्स 156वां कोर्स कमेंस होने जा रहा है जनवरी 2024 में, उसके लिए टोटल 100 वैकेंसी है जिसमें से 13 सीट्स रिजर्व करी गई हैं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एनसीसी के आर्मी विंग में सी सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से इंडियन नेवल एकेडमी का जो नेक्स्ट कोर्स जनवरी 2024 में कमेंस होने वाला है इसके लिए टोटल 22 सीट्स हैं जिसमें से 6 सीट रिजर्व करी गई उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एनसीसी के नेवल विंग में सी सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद का 215 प्री फ्लाइंग कोर्स जो कि जनवरी 2024 में कमेंस होने वाला है इसके लिए टोटल 32 सीट्स हैं और इसमें से भी 3 सीट्स रिजर्व करी गई उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एनसीसी के एयर विंग में सी सर्टिफिकेट है। अगर हम बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कैंडिडेट्स को ट्रेन करती है, इसमें नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए सीट्स हैं। अगर हम बात कर लें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए है वो 170 है और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिसका 33rd कोर्स कमेंस होने वाला है अप्रैल 2024 में, इसमें टोटल 17 सीट्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 341 सीट्स आई हैं पूरे सारे कोर्सेज को मिला करके। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद में जो हम अगली बात करेंगे वो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। आपके एलिजिबिलिटी कंडीशंस को आप बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो शायद आप फाइनल ज्वाइनिंग के टाइम पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो सबसे पहली कंडीशन है वो आपकी सिटीजनशिप। आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अंडर सर्टेन कंडीशन जो सिटीजन्स हैं नेपाल के, भूटान के या सब्जेक्ट हैं श्रीलंका के या नेबरिंग कंट्रीज के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। अगली बात जो हम करेंगे वो है आपकी एज लिमिट और आपका मैरिटल स्टेटस और उसके साथ साथ आपका जेंडर। वो सारे लोग जो कि आईएनए में जाना चाहते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर इंडियन नेवल एकेडमी में जाना चाहते हैं, ये अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जैन 2000 से लेकर 1 जैन 2005 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी में तो अगेन आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए और इसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जैन 2000 से लेकर 1 जैन 2004 के लिए होनी चाहिए। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को एज में 2 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जिनके पास डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इश्यूड वैलिड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस हो और यहाँ पर उनके लिए एक और एलिजिबिलिटी कंडीशन में रिलैक्सेशन है। अगर उनकी एज 25 साल से ज्यादा है और वो मैरिड हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि ट्रेनिंग के दौरान अगर आप एंगेज्ड हैं तो मैरिड हो नहीं सकते और अगर आप मैरिड हैं तो आपको कोई भी सेपरेट
अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में मेल कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन होने वाली है, आप अनमैरिड होने चाहिए और आपकी जो एज है 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। और ओटीए वुमेन की अगर हम बात करें, फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो आप अनमैरिड होनी चाहिए या वो सारी फीमेल जो कि इशूलेस विडोज हैं, जिनके कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं है, या जो डिवोर्सीज हैं लेकिन आपके डिवोर्स पेपर क्लियरली होने चाहिए आपके पास, और आप रीमैरिड नहीं होनी चाहिए। वो सारे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1999 से लेकर 1 जनवरी 2005 के एज ब्रैकेट में है, वो सारे फीमेल्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली एलिजिबिलिटी कंडीशंस की हम बात करेंगे, वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए या इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो मिनिमम 3 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर हम बात करें इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, तो आप इंडियन नेवल एकेडमी के लिए एक बी या बीटेक मतलब एक टेक्निकल ग्रेजुएट होने चाहिए और ये आपका डिग्री कोर्स मिनिमम 4 इयर्स का या 8 सेमेस्टर्स का होना चाहिए। अगर हम बात करें एयरफोर्स एकेडमी के लिए, सो एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप बी या बीटेक किए हुए हैं या आपने ग्रेजुएशन में कोई और कोर्स किया है। अगेन, अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई नॉन टेक्निकल कोर्स किया है तो इसके लिए आपका कोर्स मिनिमम 3 साल का या 6 सेमेस्टर का होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो लोग बी या बीटेक किए हैं उनका जो कोर्स है वो मिनिमम 4 साल का या 8 सेमेस्टर का होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास 10+2 लेवल पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होने चाहिए। वो सारे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर अपेयरिंग में हैं या फाइनल सेमेस्टर अपेयरिंग में हैं, वो भी इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि आप एकेडमी ज्वाइन करने से पहले अपना पासिंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। अगली जो एलिजिबिलिटी कंडीशन की हम बात करेंगे वो है आपकी हाइट। सो सारे मेल कैंडिडेट जिनकी मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो सारे फीमेल जिनकी हाइट मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा है इस फॉर्म में अपेयर हो सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम में अपेयर हो सकती है। एक और चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी वो ये है, सिंस आप इंडियन आर्म फोर्सेस का पार्ट बनने जा रहे हैं, सो आपके फिजिकल और मेंटल स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज्यादा हाई होने चाहिए। आप किसी भी तरीके की बीमारी से परेशान नहीं होने चाहिए या कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो आपको ट्रेनिंग के दौरान या सर्विस के दौरान परेशान करे। अब अगले बारे में हम जानेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। देखिए, वो सारे कैंडिडेट्स जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या फिर एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल हैदराबाद के लिए या फिर इंडियन नेवल एकेडमी एजमाला के लिए जाना चाहते हैं, उनका एग्जाम पैटर्न रहेगा जिसमें 3 पेपर उनके होंगे। पहला पेपर इंग्लिश सेक्शन का होगा, सेकंड पेपर जनरल नॉलेज का होगा और थर्ड पेपर मैथमेटिक्स का होगा जो कि एलिमेंट्री लेवल की होगी। इंग्लिश और जनरल नॉलेज के सेक्शन में 120 क्वेश्चन आएंगे ईच पेपर में और आपको जो टाइम अलॉट किया जाएगा वो तीनों पेपर्स के लिए 2 घंटे हर पेपर के, मतलब ईच क्वेश्चन पेपर विल बी गिवन 2 आवर्स। और जो मैथ्स का सेक्शन है इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए 200 मैक्सिमम मार्क्स अलॉट किए जाने हैं और इन तीनों पेपर्स में से क्युमुलेटिव आपकी कट ऑफ बनेगी और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसी के साथ साथ वो सारे कैंडिडेट्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको 2 एग्जाम्स देने होंगे, इंग्लिश का और जनरल नॉलेज सेक्शन का। उनको मैथ्स का पेपर नहीं देना होता और यहाँ पर उनका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 200 होगा। जब आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, सो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका एक थॉरो पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा जो कि एसएसबी इंटरव्यू के नाम से जाना जाएगा, जहां पर लगभग 5 दिनों के लिए आपकी टेस्टिंग चलेगी। और अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए आपको कुछ दिन और रोका जाएगा। इट विल क्लियरली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डॉक्टर्स और द पैनल अवेलेबल। अब बात आती है कि अगर आपको इस एग्जाम में श्योर और सक्सेस चाहिए, आप चाहते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें, या वो कैंडिडेट्स जिनका पिछले एग्जाम्स में चाहे वो रिटन हो एसएसबी के किसी भी स्टेज पर कुछ कारणों की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, सो वो चाहेंगे कि इस बार वो अपना सफलता या अपने सक्सेस का मार्ग जरूर सुनिश्चित करें। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर गुलाब सर के निर्देशन में एक डेडिकेटेड बैच सीडीएस एग्जाम के लिए लॉन्च कर रहा है। अब इस बैच की क्या स्पेशलिटीज हैं ये जानेंगे हम अगले वीडियोस में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पिछले कई सालों से लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस का एक नया आयाम सेट किया है। अब ये क्यों ऐसा है, या क्या गुलाब सर ऐसा स्पेशल करवाते हैं, या इस कोचिंग के एनवायरनमेंट में क्या ऐसा है, इसके लिए आप सभी जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। और अगले वीडियोस में हम जानेंगे कि क्यों आपको सीडीएस एग्जाम के लिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी से तैयारी करना चाहिए। जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के साथ में। आप हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।